स्वर्गीय बाबू बेचन राजभर जो इस दुनिया में नहीं हो, बड़ी मस्ती के साथ गाया भैया हो, लेकिन गीत के अंदर कहना है हेलो के अंदर कहना है धर्म भुआल बैठे अपनी हो महलिया हो सवालिया बन के हो सवालिया बन के कुछ नगरी कुशलिया हो सवालिया बन के कुछ नगरी आदरणीय वीरेंद्र बाबू ये गाजीपुर की पावन धरती से पुनः एक बार बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की कामना है। धर्मराज युधिष्ठिर विद्वान महाज्ञानी बुद्धिजीवी मनीषी लोग बैठे हैं, विराजमान है, सभा चल रही है। धर्म भुआल बैठे अपनी नगरिया चक्रधारिया कई के सवाल ताके अपनी हो महलिया हो सवालिया बन के हो सवालिया बन के कुछ नगरी कुशलिया हो सवालिया बन के धर्मराज युधिष्ठिर के उस सभा में भगवान कन्हैया एक जोगी का भेष बना करके प्रवेश करते हैं। राजा युधिष्ठिर का एक आध्यात्मिक प्रश्न था, उनका रोज का ये नियम था, लेकिन आज एक अजीबो गरीब प्रश्न कर रहे हैं। शुद्ध आध्यात्म से जुड़ा हुआ महाराज युधिष्ठिर 3 प्रश्न करते हैं। इस तीनों प्रश्न का जो सटीक उत्तर दे देगा उसे मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा। अब जरा प्रश्न सुन ले बाबू, वो प्रश्न कौन सा है? ये अंतरा में ये 2 लाइन में तीनों प्रश्न है। प्रश्न क्या है? भैया अच्छा हम समझे शायद मारपीट काम काम कहावा देख कौनी ओरिया
कार्य कवन काम नीत जाग के भिखारिया। कोटवा को काम कहवा देखे कौनी ओरिया, करे कवन काम यह जग के भीतरिया। भगवान कहाँ रहता है, भगवान किधर देखता है और भगवान क्या करता है। ये 3 प्रश्न था, ये सवाल कर रहे हैं। कई के सवाल ताके सबरो हवेलिया हो, सवालिया बन के पूछ नगरी पर कुशलिया हो, सवाली बन के। भगवान क्या करता है, ये 3 प्रश्न था। राजा युधिष्ठिर के सभा में कोई संतोषजनक विद्वान इस प्रश्न का जवाब नहीं दे रहा है। सभा विसर्जन का समय आ गया। सभा विसर्जन का जब समय आ जाता है तो वह जोगी के रूप में जो भगवान कन्हैया चक्रधारी पीछे खड़े हैं, भैया भैया खड़े हैं, खड़े होकर कहते महाराज अगर आज्ञा हो आपकी तो आपके प्रश्न का जवाब मैं दूंगा। आप सारे विद्वान देख करके अरे बड़े बड़े वहां जहां गढ़ही मथा ले, बड़े बड़े मनीषी विद्वान तो नहीं जवाब इसका सटीक उत्तर दे पाए, ये क्या देगा फटीचर जोगी। लेकिन देखें भैया हो चाहते हैं भगवान कहाँ रहता है तो आप एक कटोरे में दूध लेकर के आइए, मैं आपका उत्तर देता हूँ। आदेश हुआ, कटोरे में दूध लाया गया। जोगी राजा युधिष्ठिर की तरफ देख करके कहता है कि महाराज इस कटोरे में मक्खन कहाँ है, इस कटोरे में घी कहाँ है। अब राजा युधिष्ठिर यही अवाक अरे भिड़क जाते हैं कि ये कोई साधारण जोगी नहीं है, ये कोई पहुंचा हुआ फकीर है। अरे दूधवे में तो घियो है, दूधवे में मक्खन है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है। और कैसे कह दूं कि इसमें घी और मक्खन नहीं है, और है तो दिखाई नहीं दे रहा है। वो कहता है कि महाराज जैसे कि जैसे घी और माखन होला दूध के भितारिया, वैसे प्रभु पास करे सबके भिखारिया। मक्खन और घी पाने के लिए पहले दूध को आग में तपना पड़ता है, फिर उसमें जामन डालना पड़ता है, फिर उसकी मथाई की जाती है, उसके बाद कहीं मक्खन और घी का दीदार होता है। ठीक उसी तरह से पहले साधना रूपी भट्टी में इसको तपाना पड़ता है, ध्यान रूपी जामन इसमें डालना पड़ता है, और ओम नाम की मथानी से जब इसकी मथाई की जाती है तो कहीं परमपिता परमात्मा रूपी मक्खन और घी का दीदार होता है। अवाक हो जाते हैं सभी लोग ये प्रश्न को सुन करके, अरे बाप रे बाप, बहुत सटीक उत्तर दिया है। लेकिन आखिरी प्रश्न था, आइए मैं बताता हूं भगवान किधर देखता है।
वो घी का लौ जल रहा है, दीपक जल रहा है, और जलते हुए दीपक की तरफ इशारा करके जोगी कहता है कि महाराज ये बताइए इसकी रोशनी किस तरफ देख रही है। हाय हाय हाय, इसीलिए भगवान का एक नाम है समदर्शी, वो भगवान सब तरफ देखता है। बड़े प्रेम से वो जोगी कह रहा है, कह क्या रहा है, ना कदिया ना के काई के रोशनिया, जैसे चाहूं वो रता के कल की रानिया, जैसे इस जलती हुई दीपक की रोशनी सब तरफ देख रही है, ठीक उसी तरह से ईश्वर भी हर तरफ देखता है। संतुष्ट हो जाते हैं धर्मराज युधिष्ठिर। लेकिन ए भैया, आखिरी और अंतिम प्रश्न था। प्रश्न क्या था, भगवान क्या करता है? जोगी कह रहा है, ये बताओ महाराज, आप गुरु बन के पूछा था कि शिष्य? धर्मराज युधिष्ठिर सोचन के रे यार, अगर कादेव की गुरु बन के पूछत ही तो जब गुरु है तो काहे पूछत ही, और अगर कादेव चेला बन के पूछत ही तो हमारे गुरु जी देखा हुआ खड़ा है बिल्कुल दयनीय दशा में। धर्मराज युधिष्ठिर अपने सिंहासन से नीचे उतर कर आते हैं, उतर करके उस जोगी के पास हाथ जोड़ करके, देखिए नम्रता देखिए, जोगी के पास हाथ जोड़कर कहते हैं कि महाराज, हम चेला बन के आपसे जाना चाहते हैं कि दुनिया में भगवान का करत है, कहीं यही तरह में तुम्हारे दरबार के न्याय बा। अरे हम तो हर गुरु है, गुरु ऐसी हालत में और शिष्य ऐसी हालत में, राजा और हम फकीर के बीच में ये गीत गाने का अवसर मिला है। गौर करेंगे, धर्मराज युधिष्ठिर से वो जोगी कह रहा है कि महाराज, भगवान यही करता है क्या? एक पल में राजा बनावे, राजा से भिखारिया, आप सब न किरकिरा हो। जोगी कह रहा है, महाराज, मैं आपके दरबार में जोगी बन के आया और राजा बन के बैठा हूँ, इसीलिए कहा गया है, एक पल में राजा बनवे, राजा से भिखारिया। के भिखारिया, भाव को समझ करके एक कैथौल की पावन धरती से आप बाबू कन्हैयालाल यादव 101 रुपया बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की कामना। खराब से खराब चीज देखी न दुनिया में, क्रोध को बढ़ाती सो बुद्धि बिगड़ जाती है। ईश्वर से प्रीत जाए, जग से प्रतीत जाए, मद्यपान करो सो मर्यादा बिगड़ जाती है। ज्ञानियों का ध्यान जाए, धन जाए, धर्म जाए, धन को नशा के तीनों लोग को नशाती है। लहरी आज देखो आर्यावर्त जन्म लिया, भारत माँ नारियों पे आंसू बहाती है। मतिया बाबू, अगर आध्यात्मिक भाव के अंदर एक संदेश आए, ए भैया, ये कभी मत समझना ये मैंने किया, संदेश आए कभी अहंकार मत करना। ईश्वर चाहे ले एक
क्षण में शून्य को शिखर बना दे, धूल को फूल बना दे, फूल को धूल बना दे। इसलिए वो कह रहा है जोगी महाराज, मैं जोगी बन के आया, राजा बन के बैठा हूँ। अब यहाँ के राजा थे, आप जोगी बन के बैठे हैं। यही ईश्वर करता है। इसलिए अपने पर गुरूर कभी मत करना। सुनी के जवाब बंदे होइगे, बोलिया हो सवालिया बनिगे, आई हो सवालिया बनिगे, पूछे नगरी के कुशलिया हो सवालिया बनिगे। गुरु भोला गुरु दया राम ही सतारी, बाबा दीन गुरु राम के पुकारी, विनोद निराला